हेलो दोस्त, मैं सुधीर कुमार। आप लोगों को एमएससीसी एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छा होंगे। मुझे पता है कि 1 जनवरी से क्लास 12 का एग्जाम चालू होने वाला है। एग्जाम के पहले मैथ के जो विद्यार्थी हैं बाबू फिजिक्स के अलग चालू कर दिए, बाबू इंग्लिश के भी चालू कर दिए। फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चालू किए थे बाबू, इसमें मैथ है। मैथ में फंक्शन चालू किए थे, फंक्शन के थ्योरी में आपको बताए थे टाइप्स ऑफ फंक्शन। 4 प्रकार बता दिए थे। आपको बताए थे कि 8 प्रकार का होता है फलन। हमारा फलन 8 प्रकार का होता है। 8 प्रकार में 4 प्रकार आपका खत्म, परिभाषा सहित समझा के सभी खत्म कर दिए बाबू। नहीं देखोगे आप लोग देख लीजिएगा मेरा चैनल एमएससीसी एजुकेशन चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट बना हुआ क्लास 12 का, उसमें जाकर देख लीजिएगा बाबू। यहाँ से क्या जो होता है आपका टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन का प्रकार यानी फलन का प्रकार, यहाँ से पढ़ाई होगा आपको बाबू। 4 प्रकार बता दिए थे, ठीक है। वन फंक्शन था, ऑन टॉप फंक्शन था, ये सभी खत्म हुआ। मेन्यू वन फंक्शन, वन ऑन टॉप फंक्शन, ये सब खत्म हो गया। यहाँ से चालू होता है बाबू क्या चीज बाबू, यहाँ से चालू होता है आपका 4 प्रकार बच गया था जी। इंटू आच्छादक फलन यहाँ तक खत्म हो गया। आच्छादक बहुएकीय फलन तक खत्म हो गया है बाबू। चौथा यानी 4 खत्म हो गया। 5वां से चालू होता है आपका से बाबू 5वां से चालू होता है, जिसका नाम है ऑन्टो फंक्शन, अंतःक्षेपी फलन। चलिए तो आप लोग वीडियो देखने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए बाबू, यहां से आपका चालू होता है फलन के 5वां प्रकार, जिसका नाम है इंटू फंक्शन यानी क्या चीज बाबू, अंतःक्षेपी फलन। एक बार बोलेंगे परिभाषा बाबू, एक बार से ज्यादा नहीं बोलेंगे। एक बार से बोलने के बाद लिख देंगे बोर्ड पर, टाइम कम है मेरे पास, ध्यान से समझिएगा। एक बार बोलेंगे बाबू, ध्यान से समझिएगा। और वैसा फलन जिसमें 2 समुच्चय ए तथा बी उपस्थित हो, और वैसा फलन जिसमें 2 समुच्चय ए तथा बी उपस्थित हो, जिसमें बी के कम से कम एक अवयव खाली होना चाहिए। अधिक से अधिक जितना हो जाए ओकरा से मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम एक अवयव खाली होना चाहिए। क्या चीज कहलाता है? अंतःक्षेपी फलन। कौन फलन बाबू? अंतःक्षेपी फलन। कोई दिक्कत? आपका आच्छादक फलन में बताए थे ऑन्टो फंक्शन में कि वैसा फलन जिसमें बी के एक भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए आच्छादक फलन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर इंटू फंक्शन जस्ट उल्टा कर देता है बाबू। और ऐसा फलन जिसमें 2 समुच्चय तथा बी उपस्थित हो, जिसमें बी के एक भी अवयव, बी के कम से कम एक अवयव खाली होना चाहिए। उसमें नहीं खाली होने के लिए कहता था, लेकिन इसमें एक अवयव खाली रहने के लिए कह रहा है, ठीक है। चलिए आपको एक बार और बोलेंगे बाबू। वैसा फलन जिसमें 2 समुच्चय ए तथा बी उपस्थित हो, वैसा फलन जिसमें 2 समुच्चय ए तथा बी उपस्थित हो और समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव खाली होना चाहिए, क्या चीज कहलाता है आपका? इंटू फंक्शन। लिख देते हैं बाबू। और वैसा फंक्शन जिसमें 2 समुच्चय ए तथा बी उपस्थित हो, जिसमें ए तथा बी उपस्थित हो, ठीक है। इसमें ए तथा बी उपस्थित हो और जिसमें बी के कम से कम एक अवयव खाली होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? खाली होना चाहिए। इंटू फंक्शन कहते हैं, इंटू फंक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत? ऑन फंक्शन कहते हैं बाबू इंटू फंक्शन, यानी वैसा फलन जिसमें 2 समुच्चय ए तथा बी उपस्थित हो, जिसमें 2 समुच्चय ए तथा बी उपस्थित हो, ठीक है। जिसमें बी के कम से कम एक अवयव खाली होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जेब रहे ओकरा से हमें मतलब नहीं है। कम से कम एक अवयव खाली होना चाहिए। क्या अवयव बाबू? एक अवयव हमारा
खाली होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? खाली। ज़्यादा से ज़्यादा जेगो रहे लेकिन कम से कम एगो रहना चाहिए। एगो अवयव खाली रहना चाहिए, समझें। ज़्यादा से ज़्यादा जितना रह जाए ओकरा से हमें मतलब नहीं है। कम से कम क्या अवयव? एक अवयव खाली होना चाहिए, तो हम कहेंगे उसे इनटू फंक्शन। ज्यादा से ज्यादा जे को रह जाए। एग्जाम्पल देखिएगा, इधर ए के वैल्यू, इधर आपका बी का वैल्यू, ए से बी में फलन है 1 2 3, ए बी सी, ये से मिला हुआ है बाबू। ज्यादा से ज्यादा जेगो रहे लेकिन कम से कम एगो रहना चाहिए। दिक्कत जैसे में समझिएगा, इधर ए के वैल्यू, इधर बी के वैल्यू, ए से बी में फलन है ए बी सी डी, ए कॉमा डी। ऐसे दे दे बाबू। अब कहेगा कि ये अंतक्षेपी फलन है, तो अंतक्षेपी फलन हमारा ये कहता है कि वो ऐसा फलन जिसमें ए तथा बी उपस्थित हो। ठीक है, उपस्थित है, लेकिन जिसमें बी के कम से कम एक अवयव खाली होना चाहिए। बी के एक अवयव खाली है बाबू? नहीं है, तो ये फलन होगा? नहीं होगा। फलन या नहीं होगा तो लिखेंगे कि आपका इनटू फंक्शन नहीं है, इनटू फंक्शन नहीं है। आगे आपका है बाबू, आगे भी आई है पांचवा प्रकार। पांचवा तो खत्म हो गया, छठा प्रकार है ओवन ओवन इनटू फंक्शन। ओवन ओवन इनटू फंक्शन, ओवन ओवन इनटू फंक्शन। हिंदी बाबू, एक एक अंतक्षेपी फलन, एक अंतक्षेपी फलन। एक बार बोलेंगे, कौन लेकर डिमांड करके क्वेश्चन को समझ लेता है? वो ऐसा फलन जिसमें दो समुच्चय तथा भी उपस्थित हो, जिसमें एक तथा अंतक्षेपी दोनों फलन के शर्त का नियम का पालन करता है, उसे एक अंतक्षेपी फलन कहते हैं। एक बार बोलेंगे बाबू, एक बार बोलने के बाद आपका बोर्ड पर लिखा जाएगा। देखते हैं कौन भाई एवं बहन याद कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। और ऐसा फलन जिसमें दो समुच्चय ए तथा बी उपस्थित हो, जिसमें दो समुच्चय ए तथा बी उपस्थित हो, तथा जिसमें एक फलन तथा अंतक्षेपी फलन के शर्तों के नियम का पालन करता है, उसे एक अंतक्षेपी फलन कहते हैं। एक बार नहीं बोलेंगे, चलिए बोर्ड पर लिख देते हैं, ध्यान से समझिएगा। और वैसा फलन जिसमें दो समुच्चय ए तथा बी उपस्थित हो, ए तथा बी उपस्थित हो, जिसमें एक फलन तथा अंतक्षेपी फलन दोनों के शर्तों के
नियम का पालन करता है, नियम का पालन करता है, उसे क्या चीज कहते हैं बाबू? उसे 1/1 इंटू फंक्शन, 1/1 इंटू फंक्शन कहते हैं, 1/1 इंटू फंक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत? 1/1 इंटू फंक्शन कहते हैं, यानी वैसा फलन जिसमें दो समुच्चय ए तथा बी उपस्थित हो, जिसमें के समुच्चय बाबू? दो समुच्चय ए तथा बी उपस्थित हो, जिसमें एकाक फलन तथा अंतक्षेपी फलन दोनों फलन के शर्तों के नियम का पालन करता है, उसे क्या चीज कहते हैं बाबू? एकाक अंतक्षेपी फलन। एग्जाम्पल समझिएगा बाबू, इधर ए के अवयव, इधर बी के अवयव, ए से बी में फलन है 1 2 3 ए बी सी। अब यहां बताइए, हमारा रूल कहता है कि वैसा फलन जिसमें ए तथा बी उपस्थित हो, लेकिन जहां एकाक फलन तथा अंतक्षेपी फलन दोनों शर्तों के नियम का पालन करता है, उसे 1/1 इंटू फंक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपका क्या चीज हुआ कि ठीक है कि बी में एक अवयव खाली होना चाहिए, एक अवयव खाली है, एक हम अंतक्षेपी फलन कहेंगे, लेकिन एकाक फलन के शर्त भी कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि एकाक फलन के शर्त भी लागू होना चाहिए। तो एकाक फलन हमारा कहता है कि प्रत्येक अवयव एक एक मिला होना चाहिए। ये आपका एकाक फलन नहीं होगा, नहीं होगा, तो लिखिएगा कि अतः एकाक अंतक्षेपी फलन नहीं है, एकाक अंतक्षेपी फलन नहीं है। यहां पर ही दूसरा एग्जांपल, इधर ए के वैल्यू और इधर बी के वैल्यू, ए से बी में क्या चाहिए? फलन है 1 2 3 4 ए बी सी ई। अब यहां कहेगा कि एकाक फलन है बाबू, तो प्रत्येक अवयव एक एक अवयव से जुड़ा होना चाहिए, एकाक फलन के नियम का शर्त पालन कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ही आपका अंतक्षेपी फलन के शर्त नहीं लागू हो रहा है। क्यों नहीं लागू हो रहा है? क्योंकि अंतक्षेपी फलन के रूल कहता है कि बी में एक अवयव खाली होना चाहिए, लेकिन बी के एक अवयव खाली नहीं है, इसलिए ये अंतक्षेपी फलन नहीं होगा। अंतक्षेपी फलन क्या होगा बाबू? नहीं फल होगा। लिख लीजिएगा कि अतः अंतक्षेपी फलन नहीं है। तो कौन होगा बाबू? तो देखिए कौन होगा, ए से बी में फलन है 1 2 3 4 ए बी सी ई एफ। यहां दिया हुआ है आपका ए के वैल्यू, बी के वैल्यू, देखिए होगा कि नहीं होगा, आप बताइएगा। एक मिला हुआ है ए से, 2 मिला है बी से, सी मिला है ई से। अभी फलन है बाबू, तो पहले देखेंगे कि एकाक फलन के नियम का पालन कर रहा है, एक एक जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब अंतक्षेपी फलन के देखेंगे, हाँ एक अवयव खाली है, तो चलिए ठीक है। यहाँ लिखेंगे कि अतः 1/1 इंटू फंक्शन, 1/1 इंटू फंक्शन है। कोई दिक्कत? इतना समझने में कोई दिक्कत? आपका 2 प्रकार और बचा हुआ है, 2 प्रकार और खत्म कर देते हैं बाबू। देखिए हम धीरे धीरे हम समझाते समझाते लेके जाएंगे बाबू, इसमें से कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। चलिए, बहुएकीय अंतक्षेपी फलन बच गया है बाबू, एवं बहुएकीय छादक फलन, दोनों खत्म कर देते हैं बाबू। देखिए बाबू, बहुएकीय छादक फलन में बस इतना अंतर दिया है, यानी मेनी वन इंटू फंक्शन में, मेनी वन इंटू फंक्शन में इतना अंतर दिया है कि मेनी वन इंटू फंक्शन में इतना अंतर दिया है, यहाँ पर ये बहुएकीय लिख दिया है बाबू, याद नहीं, कुछ दिक्कत नहीं। बहुएकीय, ध्यान से समझिएगा। एक बार बोलेंगे बाबू इसका परिभाषा, और वैसा फलन जिसमें दो समुच्चय ए तथा बी उपस्थित हो, जिसमें
बहुएकीय फलन तथा अंतःक्षेपी फलन दोनों के शर्तों के नियम का पालन करता है। बस तभी खाली बहु लग जाएगा। बहुएकीय यानी वैसा फलन जिसमें दो समुच्चय ए तथा बी उपस्थित हो, जिसमें बहुएकीय फलन तथा अंतःक्षेपी फलन दोनों शर्तों के नियम का पालन करता है, उसे 1/1 इंटू फंक्शन कहते हैं। 1/1 इंटू फंक्शन कहते हैं। और बहुएकीय फलन की परिभाषा होता है वैसा फलन जिसमें दो समुच्चय तथा बी उपस्थित हो, जिसमें एक के कम से कम दो अवयव बी के एक ही अवयव से जुड़ा रहना चाहिए, ओकरा क्या चीज कहेंगे बाबू? 1/1 ऑन्टो फंक्शन। ध्यान से समझिएगा, खाली एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं बाबू। खाली एग्जाम्पल, ये आपका सतमा एग्जाम्पल है, 7वां प्रकार है बाबू। देखिए खाली आपका एग्जाम्पल समझा देंगे, आप समझ जाइएगा। परिभाषा तो कुछ दिन के खेल है, होगा तो खाली आपको बता देते हैं कि कुछ नॉलेज के लिए, कि आप दूसरा को पढ़ा सके। देखिए परिभाषा, एग्जाम्पल, इधर ए के वैल्यू, इधर बी के वैल्यू, ए से बी में फलन है 1 2 3 ए बी सी। एक कहेंगे बहुएकीय फलन एक के कम से कम दो अवयव बी के एक ही अवयव से जुड़ा रहे, होगा बहुएकीय फलन कहेंगे। अंतःक्षेपी फलन की परिभाषा वैसा फलन जिसमें एक का अवयव खाली होना चाहिए, बी के एक अवयव खाली है बाबू, है तो ये हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल, इधर ए के वैल्यू, इधर बी के वैल्यू, 1 2 3 ए बी सी। कहेगा कि बहुएकीय फलन है, तो बहुएकीय फलन की परिभाषा कहता है कि कम से कम दो अवयव एक ही अवयव से जुड़ा रहना चाहिए। है बाबू? नहीं है तो ये नहीं होगा। अगला एग्जांपल ले लेते हैं बाबू, तो कौन होगा? इधर ए के वैल्यू, इधर बी के वैल्यू, ए से बी में फलन है 1 2 3 4 ए बी सी डी। अब कहेगा कि है बाबू तो ए के कम से कम दो अवयव एक ही अवयव से जोड़ना चाहिए। है बाबू? तो चलिए होगा, यानी यह बहुएकीय फलन होगा, बहुएकीय अंतःक्षेपी फलन होगा। और एक प्रकार और बच गया है जिसका नाम है मेनी वन ऑन्टो फंक्शन, बहुएकीय आच्छादक फलन। बहुएकीय आच्छादक फलन बहुएकीय आच्छादक फलन, ठीक है। चलिए बहुएकीय आच्छादक फलन कह रहा है, आच्छादक कह रहा है, खाली इंटू के जगह पर ऑन्टो हो जाएगा बाबू। बहुएकीय अंतःक्षेपी और यहां पर ही हो जाएगा बाबू आच्छादक। आच्छादक देखिए एक परिभाषा पर 3 को परिभाषा याद हो जाएगा। ये आपका 8वां प्रकार है। क्या प्रकार है? 8वां, लास्ट प्रकार। तो कह रहा है कि वह ऐसा फलन जिसमें दो समुच्चय तथा भी उपस्थित हो, जिसमें बहुएकीय तथा आच्छादक, बहुएकीय तथा आच्छादक फलन दोनों के शर्तों के नियम का पालन करता है, उसे 1/1 ऑन्टो फंक्शन, 1/1 नहीं बाबू, मेनी ओवन इंटू फंक्शन, ऑन्टो ना बाबू, हाँ ऑन्टो फंक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत? मेनी ओवन मतलब आया समझ में? वो ऐसा फलन जिसमें दो समुच्चय तथा भी उपस्थित हो, जिसमें एक अवयव, जिसमें दो समुच्चय बहुएकीय तथा आच्छादक दोनों फलनों के नियम का पालन करता है, उसे क्या कहते हैं बाबू? बहुएकीय आच्छादक फलन। आखिर बहुएकीय आच्छादक फलन होता है कैसे बाबू? ध्यान से समझिएगा, लास्ट प्रकार है बाबू आपका, खत्म हो जाएगा। बहुएकीय मतलब होता है कम से कम ए के दो अवयव बी के अवयव से जुड़ा होना चाहिए। आच्छादक मतलब होता है कि बी के एक भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोनों बन जाएगा बाबू। इधर हो गया आपका ए के अवयव और इधर हो गया आपका बी के अवयव। ए से बी में क्या चीज फलन है 1 2 3 ए बी सी।
देखिए ये आच्छादक फलन है बाबू, बहुएकीय आच्छादक फलन। तो देखेंगे कि बहुएकीय आच्छादक, बहुएकीय मतलब कम से कम दो को एक से जुड़ना चाहिए बी के अवयव से, है बाबू यहाँ पर है ना। लेकिन बी आच्छादक का मतलब होता है कि बी के एक भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, तो बी के एक अवयव खाली है, ये नहीं होगा बाबू, ठीक है। लिखेंगे कि अतः 1/1 इंटू फंक्शन, कौन फंक्शन, इंटू फंक्शन नहीं है, इंटू फंक्शन नहीं है। आगे बाबू आपका एग्जांपल, तो कौन होगा बाबू, इधर एक के वैल्यू, इधर बी के वैल्यू, ए से बी में क्या किया बाबू, फलन है। इधर लिखेंगे कि 1 2 3 ए बी सी, होगा बाबू। तो कह रहा है कि बहुत मन एक ही से होना चाहिए, कम से कम दो को अवयव एक से होना चाहिए, होगा बहु एक ही, और बी के मतलब आच्छादक के बी के एक भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, है बाबू। अतः यह 1/1 इंटू फंक्शन है, इंटू फंक्शन है, कोई दिक्कत, आपका खत्म हो गया बाबू। चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जो बहन या भाई देख रहे हैं वो आप लोग वीडियो को अवश्य मतलब ध्यान से देखिएगा, ध्यान पूर्वक। कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा। यहाँ सर यहाँ पर आपका मिनी ओवन ऑन्टो फंक्शन में नहीं आया है, नहीं समझ में आया है, तो आपको तुरंत जवाब दिया जाएगा, या फिर फोन कीजिएगा, फिर या फिर व्हाट्सएप नंबर देते हैं बाबू, व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर मेरा है 7091664774, इतना आपका व्हाट्सएप नंबर, हमारा व्हाट्सएप नंबर। आप उस पर मैसेज कीजिएगा कि सर यहाँ पर ही नहीं समझ में आया, आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।